अब एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 12 से 13 दिन। ये लास्ट मोमेंट जो होता है ना, बड़ा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस टाइम पर आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, एक डर भी बैठा होता है, प्रेशर होता है फैमिली का, सराउंडिंग का, हर चीज का। लेकिन यही लास्ट मोमेंट को, क्रूशियल मोमेंट को हमें बेहतर बनाना होता है। इसमें ही डट कर सामना करना होता है इन सारे डाउट और सॉल्यूशंस का। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई, अगर आपने ये लास्ट के 8-10 दिन खराब कर लिए, यहाँ प्रेशराइज हो गए, यहाँ प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, एग्जाम में जो 5 घंटे आपको मिलने वाले 14 सितंबर को, वो अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तो इतनी तैयारी, इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है और आप हो जाएंगे सिलेक्शन से दूर। तो सिलेक्शन से दूर नहीं होना है, लास्ट मोमेंट, क्रूशियल मोमेंट पर होने वाली कुछ सिली मिस्टेक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है और एकदम रिलैक्स रहना है, एकदम बढ़िया से शांत मन से ये 8-10 दिन शांति से गुजारने भाई, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएं और अपनी जो भी तैयारी है उसका रिजल्ट आप अपने सामने देख पाएं। तो मैं सली सर आप सभी का स्वागत करता हूं वेद एकेडमी पर, जहां आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सी सिली मिस्टेक्स है जो आप जनरली करते हैं लास्ट मोमेंट पर, क्रूशियल मोमेंट पर, और अपने एग्जाम के सिलेक्शन पार्ट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो हमें दूर नहीं होना है, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना सारा टाइम दिया है, तो उसे यूटिलाइज करना है, सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत कि कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करेंगे, उन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है बेटा, अपने जो गोल है ना, उसे हमेशा याद रखिए। आपका गोल है एनडीए। अब कई बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो एनडीए अप्रैल के लिए तैयारी कर रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जरा कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप में से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी जो आपका 14 सितंबर को एग्जाम है, तो भाई आपका गोल है एनडीए, और एनडीए में आपके दो पार्ट है बेटा, रिटन एग्जाम और साथ में आपका है एसएसबी। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस यही नहीं होना चाहिए कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। भाई रिटन के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है एसएसबी, और एसएसबी के बाद आपका कहीं जाकर वहां पर सिलेक्शन होता है, फाइनल कट ऑफ में आते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपका गोल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारी दोनों की ही तैयारी बराबर होनी चाहिए। रिटन एग्जाम की भी तैयारी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जितना एसएसबी का है, और एसएसबी की तैयारी उतनी ही अच्छी करो जितनी आपने रिटन एग्जाम की कर रखी है, क्योंकि दोनों ही अपने लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने गोल से बिल्कुल मत भटकिए। आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, एकदम माइंड क्लियर रखिए कि हमें ये अचीव करना है तो करना है बच्चे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। पहली चीज। दूसरी चीज है, फोकस रखिए, प्लान करिए अपनी स्ट्रैटेजी को। एग्जाम जब भी आप देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट दो प्लान लेकर जरूर चलें। एक प्लान ए और एक प्लान बी। सर प्लान ए प्लान बी क्या है? देखो, जब भी आप देखते हो ना क्रिकेट में जब भी प्लेयर्स उतारते हैं, ग्राउंड पे उतारते हैं, खेलने उतारते हैं, तो एटलीस्ट एक से दो से तीन प्लान लेकर चलते हैं। वो हर बैट्समैन के लिए बॉलर और फील्डर सेट करके चलते हैं कि भाई किसको हमें रखना है, कब किस बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर आएगा, कैसे फील्डिंग सेट होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसकी कमजोरियां क्या हैं। सेम आपको भी एनडीए में कुछ लूप होल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है सर? सबसे पहले कि अगर मेरा पेपर बनता है इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बन जाता है, या फिर मेरा पेपर बनता है टफ, या फिर तीसरा तरीका यह है कि भाई टफ तो चलो बन गया हूं, तो लेवल की बात है, वो मेरे हाथ में नहीं है कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा। मेरे हाथ में क्या है? सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी। सॉल्यूशन की स्ट्रैटेजी मेरी कैसी होगी वो मैं सोच के चल रहा हूं कि अगर पेपर आता है मेरे सामने और मेरे स्टार्टिंग के ही 1 से 10 क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व होते, अब मैं पैनिक हो जाऊंगा। मैं टेंशन में आ जाऊंगा, यार स्टार्टिंग के 10 ही क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, मतलब पेपर बहुत हार्ड है। अब आप उसी पैनिक की वजह से 11 से 50 तक पता चला आपके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और उन्हें भी आपने टाइम लगा दिया सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि आप पैनिक हो गए, आप परेशान हो गए 1 to 10 में ही। तो भैया अगर आपसे स्टार्टिंग के 1 से 10 नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। मैथ में आपको 120 क्वेश्चन मिल रहा है बेटा, और साइंस और जीएटी का सेगमेंट अगर आप देखें तो 150 क्वेश्चन मिल रहा है। ये 10 क्वेश्चन आपका भविष्य नहीं निर्धारित कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन में 10 नहीं आते, कोई बात नहीं। पेपर खोला, पेपर खुलते ही सबसे पहले रिव्यू करिए। रिव्यू कैसे? भाई ये जो 120 क्वेश्चन उन्हें रिव्यू करिए फटाफट। देखते ही ये तो इजी लेवल का है, इजी है, अरे ये बहुत मॉडरेट है, टफ है, हटाओ हटाओ, स्किप करेंगे। थोड़ा सा एक बिंदी रख दीजिए, हाँ इसको भैया अवॉइड करेंगे, अभी नहीं करेंगे, फर्स्ट पार्ट में नहीं करेंगे, सेकंड में करेंगे, सेकंड नहीं तो थर्ड में कर लेंगे, लेकिन इजी वाले पहले करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? इजी क्वेश्चन पहले करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है।
टाइम कम लगेगा, जल्दी सवाल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप मॉडरेट लेवल और टफ लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से छू सकते हैं और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। पूरा पेपर सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 120 में 120 क्वेश्चन एकदम सही नहीं करने हैं मुझे। आपको पता है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है, भाई उसके बेस पर ही सॉल्व करिए, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। आपको 700 जो भी आपका 900 नंबर का पेपर आ रहा है, 900 नंबर में कितना लाना है यार? 900 नंबर में मैक्स टू मैक्स आप 450 ले आओगे ना, बस सबसे सुकून हो। मैक्स बता रहा हूँ, 450 ले आओगे, सब सुकून में हो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको 900 में 450 50% लाना है यार। 50-50% अगर दोनों पेपर भी सॉल्व कर दोगे, काम हो जाएगा आपका। बस इतना करना है। तो 50-50% जब दोनों पेपर सॉल्व करने हैं, क्यों सबके पीछे भागना है? पहले तो ये क्लियर रखिए, फोकस रखिए कि आपको 100% मार्क्स नहीं लाने। दूसरा, प्लान करिए स्ट्रैटेजी को। ये जो आपको वीडियोस मिलते हैं ना, 100% मार्क्स, इतने प्लस इतने मार्क्स ले आएंगे, टोटल 100% मैथ में कैसे लाए, जीएटी में 100%, क्यों लाना है 100% यार मुझे? क्यों लाना है? मैं 50% अच्छे लाऊंगा ना, एक्यूरेट करूंगा पेपर को, वो ज्यादा बेनिफिट है। तो उस पर फोकस जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा एक्यूरेसी वर्सेस गेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है भाई, आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का तो कतई नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है सर? क्योंकि हमें पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं सर। अगर मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ में मुझे कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सर? 120। अरे यार मेरे 60 से 70 भी सही हो जाएंगे ना, मेरा काम हो जाएगा। 60 से 70 भी, 70 चलो मैं एक्स्ट्रा लेके चला गया, 60 मैक्स है, मेरी तरफ से 60 ले जाओ यार। 60 क्वेश्चन मैं सही कर लूंगा। यस सर, कितना टाइम है मेरे पास? 150 मिनट है सर। 150 मिनट में 60 क्वेश्चन लगाने यार, 2.5 मिनट लगभग मिल रहा है पर क्वेश्चन आपको। 2.5 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो विद इन अ मिनट होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 3 से 4 मिनट में होंगे। कोई बात नहीं यार, एवरेज निकालोगे 2.5 मिनट पर क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दैट मीन्स हमें इतने ही तो करना है यार। मैं 120 क्वेश्चन क्यों ही करूं? मुझे नहीं करना है 120 क्वेश्चन। जिसकी तैयारी बहुत बेहतर है, जो बहुत टॉपर है भाई, बहुत मॉक टेस्ट लगा रहा है, उसके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, वो लगाए। तो मुझे तो सिलेक्शन चाहिए ना, मुझे तो उसके साथ जाना है, उस बिल्डिंग के अंदर जाना है, बस काम खत्म। मुझे उस बिल्डिंग के अंदर घुसने को मिलना चाहिए। कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? यार बिल्डिंग के अंदर जा रहे हो ना, काम खत्म है। इसी तरीके से जीएटी में आ जाओ बेटा। जीएटी के सेगमेंट में आपके पास कितना है? सर 150 क्वेश्चन है। 150 पूरे थोड़ी ना करने यार, 75 ले आओ, ठीक है? 80 ले आओ, 90 ले आओ, बहुत ज़्यादा। 150 में 75 से 80 लेकर आ जाओ, 50% लेकर आ जाओ। यार 2.5 घंटे यहाँ भी तो मिल रहे हैं। 2.5 घंटे यहाँ पर भी तो मिल रहे हैं, तो मैं सीधी-सी बात है। सर 2.5 घंटे मिल रहे हैं, 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है यार। इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन ऐसे जो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ो। 2.5 मिनट 2 मिनट लगना ही नहीं है, सीधी-सी बात है। तो भैया 75 क्वेश्चन पे टारगेट रखो ना। सर 75 सही करने हैं मुझे। मुझे पूरे 150 सही नहीं करने, क्यों करूँ मैं? मेरा सिलेक्शन 75 में हो रहा है, मैं 75 लेके जा रहा हूँ। भाई 75 मुझे सही करने हैं, 60 से 70 मुझे यहाँ सही करने हैं, मैं सेलेक्ट हूँ। मेरा रिटर्न क्लियर है, फिर मैं एसएसबी में अपनी बात देखूंगा जाके। एकदम आसान। तो भैया इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाए, पूरा 100% पेपर सॉल्व करने जाओगे, कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आएंगे, पक्का आएंगे, जो आपसे नहीं होंगे। और वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपको फंसाने के लिए, कि आपका दिमाग कितना शार्प है। आपको जो जरूरत है उतना काम करना है कि 100% काम करना है? सर जितने में काम बन रहा है मेरा उतना करूंगा मैं। 100% क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा काम तो बन रहा है इतने में ही, तो मैं इतना करूँ ना यार। टफ क्वेश्चन हटा दो। अगर मान लो 100% पेपर में से 120 में से आपके 20 क्वेश्चन टफ आ गए, छोड़ो ना यार, 100 में 60 ही तो लाने हैं। मत करो टफ क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट वाले निपटाओ, खत्म करो, हटा दो उसे। क्यों टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना? हाँ, लास्ट में टाइम बच जाए, करो, आपके ऊपर है। तुक्का मत लगाओ, तुक्का लगाने की जरूरत है ही नहीं ना। तुक्का वो लोग लगाते हैं जिनकी तैयारी नहीं है। भाई या तो जिनको 100% पेपर सॉल्व करना है, सर हमने बहुत पढ़ा था, 120 में से 100 क्वेश्चन मुझे आते हैं, 20 नहीं आते, 20 में तुक्का मार दूंगा। पता चला वो 100 भी गलत करके आ गए निगेटिव मार्किंग में। क्यों भैया? क्यों करना है आपको ये मेहनत? बिल्कुल सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, कोई गलती नहीं करनी, गेस तक जाना ही नहीं है, एक्यूरेसी वाले पे फोकस रखिए। एक्यूरेसी अच्छी है, गेस वाले पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है, कतई तुक्का मत लगाइए, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सॉल्यूशन टेक्निक। सॉल्यूशन टेक्निक आपकी वही होनी चाहिए जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ बच्चा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को ट्रैक करिए, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए। पेपर का ओवरव्यू 5 से 10 मिनट में हो जाता है यार। 5 से 10 मिनट में ओवरव्यू में पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझसे तुरंत होगा या बाद में होगा। भाई इजी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, चाहे जीएटी हो चाहे मैथ हो। उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए।
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए और टफ वालों को नहीं भी छोगे तो चलेगा। ठीक है, टफ वालों को लास्ट में प्रायोरिटी रखो। अगर करना है तो ठीक, नहीं करना है तो स्किप मारो, हटाओ। इजी वाले इतने सारे आ जाएंगे, मॉडरेट इतने सारे आ जाएंगे कि आपका कट ऑफ इसी में क्लियर है। टफ तक जाना ही नहीं है यार। लोग कहते हैं पेपर बहुत टफ आता है, इतना टफ थोड़ी ना आता है कि सारे टफ दे देगा। 150 में कितने टफ देगा? 25% देगा। हाँ भाई, 25% दे देगा, दे देने दो। 120 में से 25% देगा, दे देने दो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं इजी और मॉडरेट से अपना क्वालिफिकेशन है भाई, क्वालिफाई रखा हूं मैं टफ तक जाऊंगा ही नहीं। हाँ, पूरा ही पेपर टफ आ जाए एकदम ही बिल्कुल कि इस बार सिलेक्शन ही नहीं करने दूंगा किसी को, तब बात अलग। खैर वो नहीं आ, उसके लिए टेंशन टेंशन मत लो आप। तो भाई सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए। कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो तुरंत छोड़ दो, ईगो हर्ट मत कराना। मैं हमेशा कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, वीडियो में भी कहता हूँ, ईगो हर्ट मत कराइएगा। ईगो हर्ट हो गया ना कि नहीं मैथ मुझे बहुत अच्छे से आती है, मैं ये क्वेश्चन कैसे स्किप कर सकता हूँ, मैं करूंगा, वहीं तुम फेल हो। एग्जामिनर चाहता है कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो और तुम ईगो हर्ट करके अपना पूरा समय उस क्वेश्चन में लगा दो, बाकी लोग तुमसे आगे निकल जाओ, तुम बाहर हो जाओ। एग्जामिनर यही चाहता है। लेकिन हमें एग्जामिनर के झांसे में नहीं फंसना है। वो 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे देता है जो फंसाने वाले हैं। और स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं? वो उन क्वेश्चन को स्किप करते हैं। और जो ईगो हर्ट कराते हैं वो उन्हीं क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं, 2.5 घंटे में से आधा घंटा खराब करते हैं, फिर कहते हैं मुझसे पेपर पूरा नहीं हुआ, लेंदी पेपर आया था। पेपर थोड़ी ना लेंदी आता है यार, तुम्हारी टेक्निक खराब है। टेक्निक ये वाली यूज करो, सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका बेटा। इसके बाद रिवीजन का टाइम रखिए भैया। पेपर जब भी आप सॉल्व करें 2.5 घंटे में ऐसे टाइमर बनाइए कि भैया 2.5 घंटे में एक तो बोर नहीं होना है, 2.5 घंटे में लास्ट के 15 से 20 मिनट जरूर रखने हैं अपने पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए। जरूर रखने हैं, ध्यान से रखने हैं। भाई ये नहीं कि गलती, कई लोग होते हैं जो पेंसिल से पहले गोला भरते हैं, फिर पेन से गोला भरते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। भैया लास्ट में रिवीजन के लिए जरूर रखिए, कुछ स्किप तो नहीं हो गया, कुछ छूट तो नहीं गया, तुक्का नहीं लगाना है। लास्ट का टाइम अगर बच रहा है तो जबरदस्ती के गोले नहीं भरने हैं, ये सब काम नहीं करिएगा। आप 60 से 70% पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा है। आपको 100% पेपर नहीं सॉल्व करना है, पहली बात ये दिमाग में रखिए। 100% पेपर नहीं सॉल्व करेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट पेपर सॉल्व करिए। उसमें अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो आप गेस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज मत जाइए। मेरा सजेशन यही है आपको। ठीक है, 100% परफेक्ट मार्क्स की तरफ भागिए, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा टाइम का मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो पहले करते हैं सर टिक लगा लिया ऑप्शंस को पेपर में, उसके बाद हमने क्या किया, तब हम गोला भरना चालू करते हैं, फिर लास्ट में पता चला पेपर पूरा सॉल्व हो गया, गोला ही नहीं भरा। भैया मेन तो ओएमआर सीट है ना आपकी। बच्चा अगर ओएमआर आपकी ढंग से नहीं भरी तो कोई फायदा नहीं है। तो बच्चे पूरा फोकस क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पर जरूर रखिएगा। 2.5 घंटे को यूटिलाइज अच्छे से करिए। पेपर जैसे जैसे सॉल्व होता जाए, कॉन्फिडेंस आंसर आता जाए, गोला भरते जाइए, ओएमआर फिल करके अच्छे से चलिएगा। लास्ट के लिए मत रखिएगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा अगर लास्ट में टाइम नहीं बचा तो। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन बनाइए। लास्ट के आपके पास 12 से 13 दिन बचे हैं। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से मुझे बताना, जिसने अभी तक एक भी मॉक नहीं लगाया, घर पर एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, घर पर 2.5 घंटे वो बैठे ही नहीं है एक साथ, कंटिन्यू बैठे ही नहीं है 2.5 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए। घर पे बैठे पेपर सॉल्व करने लगे, आधे घंटे किया, रुको यार पानी पी आता हूँ फिर आता हूँ, फिर आधे घंटे किया, रुको यार थोड़ी देर रील चला लेता हूँ फिर देखता हूँ, बस वहीं तुम फंस गए हो। अगर तुम घर पे 2.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं तो एग्जाम के 2.5 घंटे तुम्हें बड़े बोरिंग लगेंगे। फिर तुम्हें वो 2.5 घंटे में ना तुम यूटिलाइज कर पाओगे, ना तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी, पेपर खराब रखा है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक भी आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इन 10 से 12 दिनों में कम से कम 6 मॉक टेस्ट जरूर लगा जाना। कम से कम 6 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए। अल्टरनेट डेज पर एक दिन मैथ, एक दिन जीएटी, एक दिन मैथ, एक दिन जीएटी। भैया 5 घंटे आपको बैठना है एग्जाम में। 5 घंटे बीच में गैप होता है, मानता हूँ रेस्ट मिलता है, लेकिन 2.5 घंटे तो बैठना है। वो 2.5 घंटे कब हवा में उड़ जाएंगे ना एग्जाम में, पता नहीं चलेगा। घर में वो आपको बोरिंग लगते हैं, घर में लगते हैं क्योंकि घर में पता है प्रेशर नहीं है, ठीक है चिल मारो रिलैक्स है। 2.5 घंटे का पेपर 5 घंटे में सॉल्व करते हो, पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर में हो रहा है। जरा ईमानदारी से करके देखना, 2.5 घंटे पूरा पेपर सॉल्व, 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने सही कर पा रहे हो, ये ईमानदारी अपने साथ दिखाइए। कम से कम 6 पेपर घर पे सॉल्व करके जाइए, तब वहां फील आएगा, तब आपको पता चलेगा कि 2.5 घंटे कितने होते हैं और आपसे पेपर कितना सॉल्व हो रहा है। ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी है तो पक्का एग्जाम में आपके साथ
खेल होने वाला है। मैं लिख के दे सकता हूँ। ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी बेटा, नहीं तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन भूल जाइए। क्योंकि वहाँ इतना प्रेशर होता है, सब लोग कर रहे होते हैं, आप भी प्रेशर में हो तो सवाल नहीं आ रहा, अटक गए, वहाँ टाइम लग रहा है। ये 2.5 घंटे टाइमर स्टॉप वॉच चला के नोट करके रखिए, तब ज़रा देखिए अपना एनालिसिस ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो 6 पेपर आई होप आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाएँगे पेपर से पहले। प्रिपरेशन फॉर एग्जाम, लास्ट टिप है बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले अपने सारी चीजें जो रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन हॉल में वो सब प्रॉपर वे में लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड आपका मैक्स टू मैक्स 7 सितंबर तक आ जाएगा। लास्ट 7 तारीख उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ कि 1 हफ्ते पहले आता है, तो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले मतलब 7 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उससे पहले भी आ सकता है, मैक्स टू मैक्स 7 को आ जाएगा। तो बेटा अपना पेन, अपना एडमिट कार्ड और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ने के साथ-साथ उन्हें पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। अगर आपका सिटी आपके घर से ज़्यादा दूर है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर दूर है, तो 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटोकॉपी सब कुछ प्रॉपर रखिएगा। किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। ये सब प्रॉपर पहले से तैयारी करके रखिएगा। लास्ट मोमेंट पर सुबह-सुबह के एग्ज़ाम होता है, कहीं कुछ ओपन नहीं मिलता, फिर आप इधर-उधर भटकते हो, लेट होते हो और अगर गेट बंद हो एक बार हो गया, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है बेटा। लोगों से मिलना-जुलना कम कर दीजिए इस समय। जितने ज़्यादा दोस्तों से डिस्कस करोगे, उतना ज़्यादा आपसे चीज़ें पता चलेंगी, उतना आप पैनिक होगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, उसे तो ये भी आता है। ये सब नहीं करना है। जितना आता है, जो भी तैयार है, बस उतना आपके लिए सफिशिएंट है। उस पर फ़ोकस करिए, उसको रिवाइज़ करिए और उसकी तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट, समस्या, क्वेरी आती है, तो वेदा अकेडमी के टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं रोज़ सुबह 7 बजे, तो हमारे साथ रेगुलर आप बने रहिए। 10 सालों का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो 10 सालों के पेपर का सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा और कोई भी समस्या, परेशानी है, हम आपके साथ हैं। तो ये लास्ट दिन आपके 10 से 12 दिन आपके लाइफ के गेम चेंजिंग दिन हैं। इन दिनों को यूटिलाइज़ करना है, बढ़िया से रिवाइज़ करना है, किसी भी तरीके से पैनिक या परेशान नहीं होना है बच्चे और अगर कोई भी दिक्कत है, हम आपके साथ हैं, आप हमसे तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके काम का था, आपको कई चीज़ें पता चली और आपको पता चला कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके? तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।